और मुकेश मोदी जी ने अभी एक बहुत शानदार फिल्म बनाई, पॉलिटिकल वॉर। लेकिन आयरनी ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड इनकी फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन इंडिया में रिलीज नहीं हो रही है। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये तो बड़ी दुखद वाली बात है कि आपने एक हिंदी फिल्म बनाई, और हिंदी ऑडियंस के लिए बनाई सबसे पहले तो। और हिंदुस्तान में वो हिंदी ऑडियंस जो देखना चाहती है, हमने आपके प्रोमो देखा, बड़ा शानदार लगा मुझे। और हिंदुस्तान में रिलीज नहीं हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है, दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपसे। श्योर, डेफिनेटली। पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया इम्तियाज जी, आपने मुझे आपके चैनल के ऊपर इनवाइट किया, मुझे मौका दिया आपने लोगों तक पहुँचने का, आपके चैनल के माध्यम से। तो आपका धन्यवाद। और दूसरा, ये फिल्म सेंसर बोर्ड ने रिजेक्ट कर दी इसको, इसके लिए हम इसको रिलीज नहीं कर पा रहे। और उनका जो मेन रीज़न जो उन्होंने हमको बताया रिजेक्शन का, कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो करंट इंडियन पॉलिटिक्स के साथ में रिसेंबल करते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब तो ये हो गया कि हमने अच्छा काम किया है। तो एनीवे, तो रिजेक्ट कर दी फिल्म, क्या कर सकते हैं। तो अभी हम ग्लोबली रिलीज कर रहे हैं अदर देन इंडिया। एंड तो अभी बस ये फ्राइडे को रिलीज हो जाएगी फिल्म। तो ये तो बड़ा एक वेग सा आपको लग रहा है, ये जो आपको दिया गया है कि मतलब आपके आर्टिस्ट बहुत रिजेंबल कर रहे हैं, इसकी वजह से उसको मतलब सेंसर बोर्ड ने उसको मना कर दिया। लेकिन ये कुछ मतलब कहते हैं ना, ये हजम होने वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि देखिए आर्टिस्ट रिजेंबल जब करते हैं तो और ज्यादा ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो क्या आपने कोई बहुत करारा वार कर दिया था क्या पॉलिटिशियंस पर? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बिकॉज हमारी ये फिल्म काल्पनिक है। ओके। और काल्पनिक के अलावा भी हमने किसी को हर्ट नहीं किया है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर मेरे को फिल्म में किसी पॉलिटिशियन को दिखाना है, इंडियन पॉलिटिशियन को दिखाना है, कोई नेता को दिखाना है, तो नेता कैसे होता है? कुर्ता पजामा पहना होगा या खादी पहना होगा, राइट? अगर मैं उसी को टी शर्ट और जीन्स पहना दूं तो वो नेता तो नहीं लगेगा। तो मेरे को वो एक तो उनकी ड्रेसिंग वैसी करनी पड़ेगी। और अगर मैं, चलो एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर कोई होम मिनिस्टर की बात करता हूँ, ओके, जैसे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे जनता तक पहुंचना है, लोगों तक मैसेज पहुंचाना है कि भाई एक कोई होम मिनिस्टर है, तो मेरे को कुछ ऐसा किरदार देना पड़ेगा जो कि लोग कनेक्ट कर जाए फटाक से। इसका मतलब ये नहीं कि हम अमित शाह के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और नहीं हम किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स कहानी काल्पनिक है, और कहानी मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हमने सिर्फ जनता को एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है। हमने वासुदेव कुटुंबकम, जैसे कि यूनिवर्स इज वन फैमिली, हमने लोगों को जोड़ने की बात करी है, तोड़ने की बात नहीं करी है। हमारा मैसेज बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव मैसेज है सबके लिए। और अगर आपको अगर पता होगा, जैसे भारत में अभी संदेश खाली का जो माहौल हुआ है राइट। और हल्द्वानी का जो माहौल हुआ है, अगर हमारी फिल्म रिलीज होती तो शायद ये माहौल नहीं होता। क्योंकि जनता को हमने जगाने की कोशिश करी है। क्योंकि जो पॉलिटिशियन क्या करते हैं, ये जातिवाद पे के ऊपर झगड़े कराते हैं, हमको आपस में लड़वाते हैं। ओके। और ये हमको जनता तक ये बात पहुंचानी है कि आपको आपस में लड़के नहीं रहना, बिकॉज देखो, जनता ही मरती है, आम जनता मरती है, पॉलिटिशियन नहीं मरते हैं। वो अपने घर में बैठे होते हैं। और जनता आपस में मारा मारी करके, अपने आपस में झगड़ा करके मर जाते हैं। तो ये इनको चढ़ाने वाले सब बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े नेता है। उसके अलावा बड़े बड़े धर्म गुरु भी जो है, ओके, चाहे वो कोई भी जात के हो, वो एक अपना, उनका एक अलग मकसद होता है, उनका एक अलग एजेंडा चलता है। लेकिन जनता मरती है, आम जनता मरती है। तो हमारी कोशिश है आम जनता तक पहुंचने की, उनको जगाने की, उनको जागरूक करने की। तो ये मैसेज है। बट मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि 100% वो बात तो नहीं हो सकती है, बात कुछ और ही है। और ऑफ कोर्स हमने बहुत सच्चाई बताई है फिल्म के जरिए में, विद पॉजिटिव मैसेज। तो मे बी उनका क्या, तो वो उनको क्या है, ऐसा लग रहा होगा कि सेंसिटिव है, या फिर उनको लग रहा होगा कि भाई हमको ऐसी फिल्म नहीं लगानी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। उसका एजेंडा क्या है पॉलिटिक्स का मुझे नहीं पता, या सेंसर बोर्ड का। हो सकता है कि बिकॉज ये इलेक्शन के समय आ रही है, इलेक्शन के पहले आ रही है, तो शायद उस समय क्या तो उनको कुछ होगा कि भाई शायद कुछ माहौल खराब नहीं हो जाए। बट माहौल खराब होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमने तो मैसेज बहुत अच्छा दिया है। हमने, देखो क्या होता है कि
आज आप कोई भी पुरानी फिल्म उठा के देख लो, आप कोई भी उठा के देख लो, फिल्म जो पास्ट हो चुकी है, जो कहानी बन चुकी है, चाहे आप अकबर की कहानी ले लो, जो ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी, अकबर के ऊपर आई थी, या आप कश्मीर फाइल ले लो, या आप कोई भी कहानी ले लो, वो सारी कहानी पास्ट हो चुकी है, राइट? उस पे फिल्म बनाना बहुत आसान है। लेकिन आपको, जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मतलब आज मैंने एक बहुत बड़े डायरेक्टर से पूछा था कि आपने कहानी बताई, लोगों को अवेयर किया कि भाई ये चीज हुई थी, लेकिन अब क्या करे, जनता क्या करे? ठीक है, जनता को पता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, आज आपस में हम झगड़ा कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो उसके पास आंसर नहीं था। तो हमने, जो हमारी फिल्म में हमने कहानी बताई कि क्या हुआ था, क्या हो सकता है, और उसका सोल्यूशन क्या है। नहीं, लेकिन जिससे आपने कहा कि आपने जो बात की है उसमें फिल्म में, वो जोड़ों की बात हुई, तोड़ों की नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है जो आजकल की जो राजनीति चल रही है वो जोड़ने वाली चल रही है कि तोड़ने वाली चल रही है? सर ये तो भली बात ही, आप कोई भी चीज को उठा के देख लो, चाहे वो संदेश खाली होए, या अभी अभी किसान आंदोलन की भी अगर आप बात कर रहे हैं, तो देश को तोड़ने की बात हो रही है, जोड़ने की कहाँ बात हो रही है? आप मुझे बताओ, जोड़ने की कहाँ बात हो रही है? मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी जोड़ने की बात हो रही है। अगेन दिस इज मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो हमको तो भाई, हम जनता तक पहुंचना चाहते हैं, आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि अपना खुद का जो दिमाग है वो यूज करें। आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, उसको यूज करें। और ये जो पॉलिटिशियन है और ये जो मीडिया है, उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मीडिया का काम है बहकाना लोगों को। और देखो कितनी फेक मीडिया हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर देन द रियल मीडिया। वो इतना ऐसे ऐसे मीडिया आपको बताते हैं, लोगों तक पहुंच जाते हैं, और लोग को समझ नहीं आती कि सच्चाई क्या है, और फिर वो बस उसी को सच्चाई मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और होती है। तो हमने फिल्म में ये सब बताया है कि आप कैसे, लोग एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, हेट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन जब उनको सब सच्चाई समझ में आती है, तो उनको लगता है नहीं, ये तो किसी, हम तो मोहरे बने हुए थे, हमको तो लोग खेल रहे थे, जैसे चेस में ना खेलता है, राइट? कोई आदमी खेल रहा है उसको, सारे प्यादे होते हैं, उनको हम खेलते हैं, तो हमारे से कोई खेल रहा है, तो हमको वो खेल नहीं, हमको मोहरा नहीं बनना है। दैट्स व्हाट द मैसेज वी आर गिविंग। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के मंसूबों पे आपने पानी फेरने की कोशिश की है जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? देखो हमने जैसे मैंने कहा इम्तियाज जी, कि ये तो काल्पनिक कहानी है, तो हम किसी को तो तकलीफ दे नहीं रहे, ना हमको देना है। जैसे कि एग्जांपल में मेरी बात करता हूँ, देखो अगर मेरी मेरी वजह से अगर किसी का फायदा होता है, और मेरे प्रति, जैसे कि मेरे किरदार के प्रति अगर कोई कहानी बनाने की कोशिश करता है, मेरे थ्रू कोई मैसेज देने की कोशिश करता है, और एट द एंड वो पॉजिटिव मैसेज आता है, तो मुझे लगता है मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए मुझे आप, सेंसर बोर्ड जो है वो तो, उसमें तो कोई पॉलिटिशियंस बैठे नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ सेंसर बोर्ड में पॉलिटिक्स हुई है क्या? मतलब आपको हंड्रेड लगता है कि परसेंट सेंसर बोर्ड में भी मतलब किसी और के लोग हंड्रेड बैठे हुए हैं? हंड्रेड 100% पॉलिटिक्स। रीजन मैं बता देता हूँ। पहले हमारी फिल्म का टाइटल था 2024 इलेक्शन वॉर। ओके। पहले टाइटल था 2024 इलेक्शन वॉर। ओके। वो नाइस टाइटल। हमारी टाइटल को अप्रूव नहीं किया गया। बहुत अच्छा टाइटल। ओके। अब मुझे बताओ, मुझे उसका मैसेज है सेंसर बोर्ड का कि आपका इस टाइटल बहुत प्रोवोकेटिव है। अभी मुझे बताओ इम्तियाज जी, इसमें कहाँ आपको प्रोवोकेटिव नजर आया? आपने फिल्म देखी नहीं। ओके। और देखो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कि लोग बोलते हैं कि शायद आपने पैसे नहीं खिलाए। ओके। न तो मुझे किसी ने पैसे मांगे, तो मैं तो किसी को बोलूंगा भी नहीं कि भाई हमसे, मुझे किसी ने मुझसे पैसे मांगे हैं। और ना मैंने किसी को पैसे ऑफर किए, क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ पर अमेरिका में बहुत सालों से, और यहाँ पर मतलब करप्शन जैसा नॉर्मली कुछ होता है नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया, लोग बोलते हैं कि नहीं आपको पैसे खिलाने चाहिए थे, आपको जानबूझ के तकलीफ दी गई, तो अगर आप पैसे खिलाए तो शायद आपका काम हो जाता। अब मैं वो बातों पे विश्वास करूं या नहीं करूं, वो मेरा अपना अपनी मर्जी है। बट ना मुझे ऐसी कोई हिंट मिली कि जैसे कि ना कभी आपको एक महसूस होता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैं वो ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। हाँ डेफिनेटली, बट हमारे साथ में डेफिनेटली कुछ तो हुआ है, क्योंकि ऐसा फिल्म ऐसा कुछ है नहीं कि जो उनको रिजेक्ट करनी चाहिए। अगर भी अगर रिसेंबल करते हैं,
तो क्या तो पत कुछ कुछ रीजन जरूर है कि उनको डर लगा होगा कि भाई इलेक्शन का मामला है, तो पता नहीं क्या है, शायद में भी हो सकता है कि ऐसे कोई बैठे होंगे लोग, उनको लगा भाई इससे हमको खतरा हो जाएगा, हमारी सीट को खतरा हो जाएगा। मे बी वो भी एक चीज हो सकती है। मुकेश जी, आमतौर पर जब फिल्में बनती हैं तो उसमें ज्यादातर ये होता है कि भाई आपको कट्स दे दिए जाते हैं कि आप ये कट ले लिए, ये कट दे दीजिए। यस, फिल्में आउटराइटली रिजेक्ट नहीं की जाती हैं कि आपको रिलीज ही नहीं करने मिलेगी। एग्जैक्टली, मतलब एक आप से मुझे एक, कट बोल। एक से एक एडल्ट फिल्म्स आई हैं, एक से एक मर्डर, मतलब एक से एक मतलब पॉर्न फिल्म्स हम कहेंगे, उस लेवल की फिल्में बनी हैं जिनको कट्स मिले हैं, लेकिन फिल्में रिलीज हुई हैं। या एग्जैक्टली, आउटराइटली रिजेक्ट हो जाना है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। और अच्छा, हमने बाकायदा ईमेल भेजी उनको, आप हमको कुछ कट बताएं, आप हमको कुछ एडिट बताएं, हम डेफिनेटली करेंगे। वी विल फॉलो द सेंस, हम पूरी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे ऐसा। बट कहीं पर वो, आई थिंक, मुझे लगता है कि उनको अधिकार ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो, मैं अमेरिका में बात करता हूँ, हमारे सेंसर बोर्ड है ही नहीं, राइट। कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। मैं अगर मेरे को अगर मैंने कोई फिल्म बनाई है और मैं थिएटर में रिलीज करना चाहता हूँ, तो करूंगा, उसका रेटिंग आएगा NR, नॉन रेटेड। नाउ द पीपल आर गोइंग ऑन देयर ओन रिस्क। यू वांट टू गो तो वॉच द फिल्म, यू गो ऑन योर ओन रिस्क। या मैं उसको उसको मैं रेटिंग करा सकता हूँ, मुझे सेंसर की जरूरत नहीं, रेटिंग हो जाएगी कि PG-13 है या 18+ है, रेटेड R है, या राइट। वो रेटिंग में करा सकता हूँ। और कभी कभी थिएटर वाले मांगते हैं, या आजकल तो थिएटर वाले NR करके रिलीज कर देते हैं, नॉन रेटेड। तो नाउ उनके ऊपर कोई, भाई हमने तो रेटिंग नहीं दी है, आपको आना, आप अपने रिस्क पे आओ, हम आपको रोकेंगे नहीं। तो वो, मतलब ये एक अलग है, मतलब यहाँ पर काफी इजी माहौल है। सी क्यों, जैसे हम देखो, मेरे को यहाँ पे कितने साल हो गए, मैं भी बॉर्न रेज बॉम्बे में ही हुआ हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद जो हमको सफलता मिली है, आज मैं जो मकाम पे पहुंचा हूँ, तो बिकॉज काम करना बहुत आसान है यहाँ पर। अगर अब मेरे को टाइटल की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन, टाइटल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आज अगर एक फिल्म के, एक टाइटल के 50 फिल्म बन सकती है, कोई रोक टोक नहीं है उसके ऊपर। तो अभी अगर आपने कोई टाइटल ले लिया तो ये तो आपकी मोनोपोली हो गई। अभी जैसे कि राइट। एग्जांपल, मेरी फिल्म थी, उसका नाम था एलिवेटर। फिल्म का नाम था द एलिवेटर। ओके। वो एलिवेटर के ऊपर और भी फिल्में बन चुकी हैं पहले सेम नाम के ऊपर, बट मैंने भी बनाई क्योंकि मेरी कहानी एलिवेटर के ऊपर है। अभी दूसरे की कहानी भी एलिवेटर के ऊपर ही है, बट एलिवेटर में अलग अलग कहानी हो सकती है। एक एलिवेटर कहानी में हो सकता है कि किसी का मर्डर हो रहा होगा, भाई जैसे कि कोई मर्डर कर रहा है एलिवेटर के अंदर। राइट। या एक कहानी में कोई बंदा एलिवेटर में फंस गया होगा। हर आदमी की कहानी अलग है, लेकिन टाइटल तो मुझे वही देना पड़ेगा कि जो रिलेटेड टू द फिल्म है। राइट। अच्छा, मुकेश जी, आपने आमतौर पर जब देखा हमने कि जब कोई इस तरह की फिल्में बनती है, पॉलिटिकल फिल्में जब बनती हैं इंडिया के अंदर, तो लोग जो है सबसे पहले जो है पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिससे उनकी फिल्म को बहुत आसानी मिल जाए, और वो लोग जो फॉरेन प्रेस शोज वाला, मतलब प्रेस शो नहीं, स्पेशल शोज रखना शुरू कर देते हैं। और मतलब रिझाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया? नहीं, मैंने ऐसा आप कुछ किसी नहीं किया। पॉलिटिशियन से नहीं मिले? मीन रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं जो आपकी, आपको लगता है आपकी हेल्प कर सकते थे इस मामले में, आप उनसे किसी से मिले कि नहीं मिले? नहीं, मैं किसी से नहीं मिला, ऑफकोर्स, मतलब मैं मिला, बट नॉट नॉट फॉर द रीजन फॉर द पॉलिटिशियन के हिसाब से। मैं रिला मैं सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही जन को मिला, बट नॉट फॉर द रीजन फॉर एनी, फॉर द फॉर द फिल्म, रिलेटेड टू द फिल्म। बट जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं अमिताभ बच्चन को मिल रहा हूँ, तो अगर मैं अमिताभ बच्चन को मिल रहा हूँ तो इसके लिए मिल रहा हूँ कि बिकॉज वो एक आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट के नज़र से मिला हूँ मैं। तो मैं ऑफकोर्स मैं मनोज तिवारी जी को मिला था। बट मनोज तिवारी को जो मिलने का रीजन सिर्फ प्यार देना था उनको, हमारी तरफ से एक ब्लेसिंग लेनी थी उनसे, और कुछ नहीं था, नॉट बिकॉज ऑफ फॉर एनी अदर रीजन ऑफ मेकिंग अबाउट द फिल्म। तो अब आप क्या करेंगे? मतलब अब आपने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई, जो ट्रेलर देखा मैंने, वो ट्रेलर तो मतलब रिलीज नहीं हो सकता क्योंकि फिल्म ही नहीं रिलीज हो रही है। तो लेकिन ट्रेलर मुझे अच्छा लगा बहुत ज्यादा, और बहुत हाई क्वालिटी का आपने ट्रेलर बनाया है, उसको मैंने जो देखा। तो अब आप क्या करेंगे? मीन्स आपको तो, हमको ऐसा लगता है जबरदस्त नुकसान है इस फिल्म को बनाने के बाद तो। देखो, नुकसान तो है, लेकिन हमारा जो प्लान है वो ये है कि अभी हम भारत के बाहर तो रिलीज कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसको फिर से थोड़ा एडिट करेंगे। मैंने आई स्पोक विद द लॉयर, एक लॉयर से मेरी बात चल रही है ऑलरेडी, आई पेड इन द मनी ऑल्सो। और उसने मुझे कुछ 24 कट्स बताए, 24 एक पॉइंट्स बताए हैं कि उनको ठीक करना है।
उसमें से 70% पॉइंट तो हमने ठीक कर दिए। ओके, 30% अभी पॉइंट ठीक करने बाकी है। तो वो ठीक करने के बाद फिर उसने कहा कि हम कोर्ट के थ्रू जाएंगे, फिर से अप्लाई करेंगे। तो वी आर गोइंग टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, वी गोइंग ओके। टू चैलेंज दैट, बिकॉज से उनको उनको ये अधिकार नहीं होना चाहिए। और प्लस उन्होंने हमारी फिल्म को रुकाया भी बहुत है। पहले देखो टाइटल से रुका दिया, उसके जब हमने फिल्म दी उसके बाद रिवाइज कमेटी में भेज दिया। रिवाइज कमेटी एज पर द सेंसर गाइडलाइन से 15 डेज के अंदर उनको देखना चाहिए रिवाइज कमेटी को फिल्म। उन्होंने 3 महीने लगाया हमारी फिल्म को देखने के लिए। 3 महीने में भी हमने इतना पुश किया, उसके बाद मैं हर रोज फोन करता था यहाँ से कि लगा, फिर मुझे एट द एंड वापस आना पड़ा भारत। मैं चला गया था अमेरिका, आ गया था वापस, मैं भारत आया। तो इमेजिन कि मैं आना जाना मेरा और वहां पे रहना काफी काफी दिनों तक, राइट। और उनको पुश करना। और फिर जाके जब मैंने लास्ट में बहुत ज्यादा पुश किया रिवाइज कमेटी देखने के बाद भी, उसके बाद भी उन्होंने 10 दिन लगाए। मतलब वहां पे देखने वाले रिवाइज कमेटी कम से कम 10 से ज्यादा लोग होंगे, 10 लोग होंगे मिनिमम। मतलब आप 10 लोग सक्षम नहीं हो, क्वालिफाइड नहीं हो कि आप एक डिसीजन ले सकते हो। आप 10 जन हो तो 10 जन के 10 को फायर कर देना चाहिए, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए उनको। सच में बोलूं, गलत अगर मैं भाषा मेरी यूज करूं, तो उनको लात मार के बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप हमारा 10 दिन खराब किया उन्होंने मेरा एज अ प्रोड्यूसर। और नया रूल उनका आ गया है बॉम्बे के अंदर कि भाई प्रोड्यूसर को ही वो बुला रहे हैं वहां पे, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेज सकते। वो खत्म हो गया रूल। पहले रिप्रेजेंटेटिव जाता था, सारा काम करता था। अब वो राइट। वो भी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आप इमेजिन करो, मैं रहता नहीं हूँ भारत में, मेरा होटल का खर्चा लग रहा है, मेरा खाने पीने का खर्चा लग रहा है, मैं मेरी फैमिली से बाहर हूँ, मेरा दूसरा बिजनेस भी चल रहा है, उसको भी मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। और आप लोग नॉन क्वालिफाइड हो, इसका मतलब आज 10 जन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मतलब 10 के 10 कौन है? आपको और 10 दिन क्यों लग रहे हैं? मतलब क्या हो, मतलब आप यू आर नॉट क्वालिफाइड, इट मीन्स। राइट। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप रिवाइज कमेटी के मतलब यू आर अ बोर्ड मेंबर, इट मींस यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो अगर आप क्वालिफाइड हो पोजीशन दे तो डिसीजन दो ना, हाँ या ना डिसीजन दे दो। आपने 10 दिन के बाद मुझे ना बोला, आप एक दिन के बाद ना बोल देते मुझे, मेरे 10 दिन बच जाते। तो तो यू आर मतलब नॉट आपको क्वालिफाइड। तो मतलब आपको यहाँ पे बहुत हैरेसमेंट झेलना पड़ा। तो हाँ जी, आपको बहुत। तो आपको लगता है कि मतलब ऐसा आपने क्या बना दिया, मीन्स ऐसा क्या कर दिया आपने जो चलो इतना मैं आपको बोलता कि हैरेसमेंट झेलना पड़ चलो रहा है? लेट्स लेट्स कंसीडर कि चलो मैंने कुछ कर भी दिया, लेट्स कंसीडर कि मैंने कुछ गलत फिल्म बनाई, लेट्स कंसीडर दैट वे। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, डिसीजन तो दे दो भाई, डिसीजन तो दो, यस और नो का। आप उनको 10 दिन, पहले 3 महीने लगा दिया, फिर 10 दिन लगा दिए, ये क्या कर रहे हो आप? मतलब कुछ तो बात है ना, मतलब ऐसा फिल्म में कुछ है नहीं मेरे हिसाब से तो। माफ को, अगर फिल्म मैंने बनाई, मुझे सारी कहानी पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है फिल्म के अंदर कि जो किसी को आहत पहुंचाए या किसी को वो करे। आप अभी फिल्म अभी देखो, अभी रिलीज हो ही रही है, ऐसी बात नहीं है। तो एक तो बात ऐसा बताइए फिल्म मुझे, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि फिल्म रिलीज ना होना और हिंदुस्तान के अंदर, चूंकि जहाँ पे हर जगह हर हफ्ते बहुत फिल्में रिलीज होती हैं, तो हम्म। आप इस फिल्म के लिए क्या कोई प्रॉपर, आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल दबाव रहा होगा सेंसर बोर्ड के ऊपर? देखो, मैं उसका आंसर नहीं दे सकता, बिकॉज मुझे पता नहीं है। और हाँ, अगर मैं सोचूं तो हो सकता है कि दबाव हो सकता है, कुछ तो होगा, मुझे ऐसा लगता है। या जैसे कि एक कहावत है, हमारी फिल्म में भी एक डायलॉग है कि सरकारें बदलती है लेकिन सिस्टम नहीं बदलता है। सत्ता सत्ता आती जाती, बट व्यवस्था नहीं बदलती है। नीचे का सिस्टम नहीं बदलता है। नीचे का सिस्टम वैसे ही चलता है जैसे चलता है। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे को एकदम पूरा खोल के नहीं बोलना है। और हमारी जनता भी बहुत समझदार है, वो भी समझ रही है कि मैं क्या क्या मैसेज देना की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो प्रेशर हो, या प्रेशर नहीं भी हो। और उस समय काफी चीजें चेंज हो गई। जो आरओ था, जो रीजनल ऑफिसर था, वो हम्म। चेंज हो गया। उस समय नया रीजनल ऑफिसर आया, and he was not the way he spoke with me in the meeting, not very good, not very professional, he was very rude in fact. बट ठीक है, क्योंकि क्योंकि मैंने भी अगर बात की है भाई, मैं भी अगर प्रेशर डाल रहा हूँ, भाई आप मुझे आंसर दो। आप मुझे आंसर नहीं दोगे तो मैं बोलूंगा भाई, मैं आपके ऑफिस में आके बैठूंगा कि भाई मुझे आंसर दो। इमेजिन करो मैं सेंसर बोर्ड में ऑफिस में जा रहा हूँ, हर मतलब जाना है, बार बार जाना है। मतलब आप सोचो, मेरा काम छोड़ के मैं वहां जा रहा हूँ, मतलब क्या ये नॉनसेंस नहीं तो क्या है? राइट।
तो चलिए, लेकिन हम अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, क्योंकि ये आपका पहला हम ऐसे आपका मीन्स मुलाकात हो रही है, और ऐसा हमने पहली बार देखा अपने इतने बड़े करियर में कि आउटराइटली पूरी फिल्म जो है वो रिजेक्ट कर दी गई हो सेंसर बोर्ड में। और आपने एक नॉर्मल फिल्म बनाई है जो प्रोमो से नजर आ रहा है मुझे, और इस तरह की बहुत फिल्में बना करती हैं और बनती आई हैं, बनती भी रहेंगी मेरे ख्याल से। तो बहरहाल ऑल द बेस्ट बोलेंगे आपको, क्योंकि आपकी फिल्म ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज हो रही है और दूसरी जगह पे रिलीज हो रही है, लेकिन अ, दुआ यही कि आपकी ये हिंदुस्तान में भी रिलीज हो, यहाँ की भी जनता होगी जो है, सर, होगी। यहाँ की अगर जनता। देखो बस, बस कम बस क्या होगा, ओटीटी पे डाल देंगे। ओटीटी पे आपको जरूरत नहीं है सेंसर बोर्ड की, हम यूट्यूब पे डाल देंगे। राइट, राइट, वहां भी तो आ सकती है ना। राइट, राइट। तो चलिए, फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ की दर्शक जो है, यहाँ की जनता जो है वो महरूम नहीं रहेगी आपकी इस फिल्म को देखने से। नहीं, नहीं रहेगी। मैं कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं दिखाऊं फिल्म लोगों को, और मैं फिर लोगों से कमेंट चाहूंगा कि मैं गलत हूं या सेंसर बोर्ड गलत है। मैं जरूर जानना चाहूंगा। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है जैसे आप कह रहे हो कि ऐसा आपने फिल्म में क्या डाल दिया। राइट यार, एनिमल जैसी फिल्म आ गई भाई साहब, ओके, जिसको सेंसर ने अप्रूव दे दिया। मैं अब बता रहा हूँ, एक मीम मैंने देखा था एनिमल में। एक पिताजी अपने बेटे के लिए लिख रहा है, एक मीम देखी मैंने, कि मेरा बेटा कल एनिमल देख के आया, आज मैं उसको पुलिस से छुड़ाने लेके जा रहा हूँ। इसका मतलब समझे ना आप, कि उसने क्राइम किया है। क्योंकि तो हीरो तो भाई मार काट कर रहा है, वो हमारा आइडियोलॉजी है, तो हम भी कर सकते हैं। मतलब महिलाओं के ऊपर अत्याचार। राइट। राइट। और कि महिलाओं के ऊपर आप चीट कर रहे हो, आपकी वाइफ के ऊपर चीट कर रहे हो, ओके, और ये आप मतलब दर्शा रहे हो, और ये कल्चर आप देना चाहते हो। आप क्या देना चाहते हो, मतलब आपस के अंदर, मतलब इतनी हेट भावना दे रहे हो आप, मतलब ये अच्छी बात नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो वो फिल्म को नहीं पास, वो ऐसी फिल्मों को रिजेक्ट करनी चाहिए। जैसे मेरे पर, मेरा ओपिनियन ऐसा ही है कि ऐसी फिल्मों को रिजेक्ट करना चाहिए। चलिए, तो और भी बड़ा बहस का मुद्दा है, लेकिन फिलहाल तो आपसे यही कहेंगे कि ऑल द बेस्ट बोलेंगे आपके आने वाले टाइम के लिए। और हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान में फिल्म जरूर रिलीज हो, और लोग यहाँ की जो जनता है वो देखेगी। आपने फिल्म बहुत अच्छी बनाई, ट्रेलर बहुत अच्छा है, लोग शायद ट्रेलर नहीं देख पाए तो इसलिए उनको पता नहीं चल पा रहा होगा। ये लेकिन ट्रेलर मैं सर, ये ट्रेलर यूट्यूब पे है, इज ऑलरेडी रीच 1.3 मिलियन। यूट्यूब पे तो आपने डाल रखा है, मैंने देखा है यूट्यूब पे। लेकिन जिस हाँ। तरह से प्रोफेशनली जो चैनल्स पे चला करता है ट्रेलर वगैरह, और उनकी वो सब और भी लोग रीच उनकी बढ़ती है। और फिल्म चाह रहे हैं, फिल्म ये लोग लोग जरूर देखें तो अच्छा लगेगा उनको भी। और उसी के लिए हम आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे, फिल्म आपकी रिलीज हो जाए हिंदुस्तान में भी, बहुत 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 भले वो धन्यवाद, कट्स बहुत लेके बहुत हो, जैसे भी हो। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका मुकेश भी जी। यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, धन्यवाद। आपके चैनल को, आपके व्यूवर्स को, आपके दर्शकों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना टाइम देके कुछ चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम आप तक कैसे भी करके पहुंचे, और अच्छा पॉजिटिव मैसेज हम आपको दे सके, वही हमारी हमेशा आशा है, और वही हम कोशिश करते रहेंगे। ये